अगर हम लोग भारतीय समाज की बात करें और उसमें अगर जाति व्यवस्था की बात ना की जाए तो समझ लो कहानी कहीं ना कहीं अधूरी है। तो भैया, जाति व्यवस्था को समझने से पहले थोड़े हम इतिहास के पन्नों पर चलते हैं कि आखिर जाति व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई। जाति व्यवस्था की अगर शुरुआत की बात करें तो ये वर्ण व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी, जो लगभग आप कहेंगे आज से लगभग 3500 साल पहले, जिसे वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, तब ये व्यवस्था शुरू हुई। तो भैया उस टाइम ये व्यवस्था थी कार्यों के आपके आधारित पर, आप क्या कार्य करते हैं ये मायने रखता था। आपने जन्म कहाँ लिया ये मायने नहीं रखता था। आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं, अगर वर्तमान देखें अनुसूचित जनजाति घर पैदा हुए हैं, ओबीसी के घर या ठाकुर घर, जो भी दुनियादारी। तो प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी, आप क्या कार्य करते हैं। कोई भैया पुजारी है, पुरोहित है, शिक्षक है, वैद्य है, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान आधारित कार्य करता हो उसको ब्राह्मण बोल दिया जाता था। फिर आए भैया क्षत्रिय। क्षत्रिय का नाम सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा कि लड़ने झगड़ने वाले, थोड़े एकदम नहीं योद्धा टाइप के साहसी व्यक्ति, तो उनको सैनिक हो गए, तो उनको बोल दिया जाता था क्षत्रिय हो गए। फिर आए वैश्य, साहूकार हमेशा रहे हैं, जमींदार, तो उनको भैया कोई व्यापारिक काम करने वाले व्यक्ति को वैश्य बोल दिया जाता था। फिर एक चौथा वर्ड आया शूद्र। शूद्र थे जो खेती किसानी करते थे और सेवाएं देते थे। समझ रहे आप, सेवाएं। आज देखो अगर वर्तमान में तो सेवाओं की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप यूपीएससी देख लो, बड़े बड़े अधिकारी सेवा दे रहे हैं। तो उस समय जो शूद्र थे वो सेवा देते थे, मतलब कोई भी सेवा, आप सामाजिक सेवा कुछ भी ले सकते हैं। अब हम समझते हैं भैया वर्तमान की जाति व्यवस्था क्या है। ये है आपके जन्म आधारित, आपने जन्म कहाँ लिया है। तो एक समय था जब जातियाँ एक दूसरे से लड़ती झगड़ती थीं, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय या ठाकुर बोलते हैं हम लोग, ओबीसी हो गए, अनुसूचित जाति जनजाति होगी, आपस में लड़ते झगड़ते थे अपने विकास के लिए। लेकिन जाति व्यवस्था का विकार देखिए, इसकी हानि ये देखिए कि आज जातियों में ही इतनी उपजातियाँ आ गई हैं कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उदाहरण हम लोग देखते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों में भैया क्या है, कोई चतुर्वेदी है, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई दीक्षित है। अब आप सोचिए, वो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व बैठाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हम भैया चतुर्वेदी हैं तो 4 वेदों का हमें ज्ञान है, कोई द्विवेदी है तो 2 वेदों का ज्ञान है। अब चलते हैं ओबीसी में। ओबीसी में देखिए भैया, कोई यादव है, कोई लोधी है, कोई कुम्हार है, और मतलब ओबीसी में तो आप गिनती मतलब भूल जाएंगे, गिनती करते करते कितनी जातियां हैं। तो भाई एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व बैठा रहे हैं, ठीक है, आप उसमें ही मतलब झगड़ रहे हैं। अब चलते हैं क्षत्रिय। अब भैया कोई ठाकुर है, कोई चौधरी है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, समझिए आप पहले। अब वो आपस में झगड़ रहे हैं। अब चलते हैं भैया अनुसूचित जनजाति की तरफ। उसमें भी इतनी हैं, पहले थी अनुसूचित जाति, अब अनुसूचित जनजाति हो गई। कोई आपने मतलब बहुत सारे उसमें भी जातियां हैं। तो कुल मिलाकर एक बात समझ में आती है कि जाति व्यवस्था आपको पहचान तो देती है, लेकिन अगर ये अतिवाद हो जाए तो आपके ये व्यक्तित्व के विकास से लेकर आपके सामाजिक परिवेश या कहें सबके लिए हानिकारक है। एक समय था आप दूसरे को एक दूसरे को हानि पहुंचाते, आज जाति व्यवस्था अपने ही लोगों को उसके विकास में बाधा बन के सामने आती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जाति व्यवस्था बनाई गई थी सहूलियत के लिए, आपको एक पहचान दी जा सके कि आप कार्य क्या करते हैं। लेकिन उनका वर्तमान जो स्वरूप है वो इतना बेकरार है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं नियंत्रण का काम करती है। आप समझिए, जब जाति व्यवस्था का जब भी नाम आता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर किसी ना किसी तरह से नियंत्रण करना चाहता है।
अपने हित साधना चाहता है। तो देखिए, ज़्यादा अतिवाद बनने से पहले आप इतिहास को जरूर खंगोलिए कि आखिर कोई व्यवस्था क्यों आई थी। और अगर आप उसमें ही लड़ते मरते रहे तो विकास तो भूल ही जाइए साहब। आप देश का क्या विकास करेंगे, घर का विकास नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है।